हल्द्वानी नैनीताल भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह समिति द्वारा भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद वल्लभ पंत और उनके परिवार का राष्ट्र निर्माण में योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक अभिनव प्रयास आरंभ किया गया। इसी के तहत समिति जल्द ही एक वेबसाइट लॉन्च करने की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। यह बात यहां गोरा पड़ाव स्थित समिति के कैंप कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जयंती समारोह समिति के प्रदेश मुख्य संयोजक गोपाल रावत ने कही। श्री गोपाल रावत ने कहा कि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय पंडित गोविंद वल्लभ पंत का आज़ादी की लंबी लड़ाई में जो संघर्ष रहा, जो त्याग रहा और जो ब्रितानी हुकूमत द्वारा जो कठोर यातयान दी गई, उन सब के बारे में पुराने लोगों को जानकारियां रही है, परंतु आज की नई पीढ़ी उन तमाम बातों से परिचित नहीं है। श्री रावत ने कहा कि आज़ादी के बाद भी देश के नव निर्माण में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का योगदान स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इतना ही नहीं, बाद में उनके सुपुत्र स्वर्गीय कृष्ण चंद्र पंत का भी देश को आगे ले जाने में अद्भुत योगदान रहा। श्री रावत ने कहा कि महान लोगों का जीवन हर नई पीढ़ी के लिए अनुसरणीय और प्रेरणादायी होता है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से नई पीढ़ी भली भांति परिचित हो। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में समाज महापुरुषों, समाज और देश के लिए दिए गए उनके योगदान को भूलता जा रहा है। खास तौर से युवा पीढ़ी अपने महान आदर्शों को लेकर उदासीन हो चली है। ऐसे में युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने से लेकर दायित्वों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने और उनका सही मार्गदर्शन करने के लिए समिति द्वारा www.पंथ ऑर्गेनाइजेशन नाम से एक वेबसाइट तैयार की गई है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। वेबसाइट के जरिए पंत परिवार का राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति, त्याग, संघर्ष और नए भारत के निर्माण में किए गए योगदान को विस्तृत जानकारी देश दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास है, ताकि युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने और अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जा सके। श्री रावत ने कहा कि यह वेबसाइट एक डिजिटल संग्रह और शैक्षिक संसाधन के रूप में उपयोग की जाएगी, जिसके जरिए भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जीवन यात्रा के ऐतिहासिक घटनाओं से लेकर देश के लिए किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण सुलभ हो सकेगा। उन्होंने कहा कि एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका से लेकर वर्ष 1937 से 1939 में संयुक्त प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्गीय गोविंद वल्लभ पंत के महान कार्यों और स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री के रूप में देश के नव निर्माण में उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक कार्यों को जाकर आज की पीढ़ी निश्चित रूप से उन पर गर्व करेगी और प्रेरणा लेकर देश के स्वाभिमान को बढ़ाने में अवश्य भागीदारी करेगी। यह उल्लेखित करना भी महत्वपूर्ण है कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत के महान कार्यों के चलते उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया था। देश सेवा की उनकी महान विरासत को बाद में उनके सुपुत्र कृष्ण चंद्र पंत ने बढ़ाया और 25-30 वर्षों तक अलग अलग केंद्रीय मंत्रालयों का कुशल और सफल नेतृत्व किया। श्री रावत ने कहा, इला पंत का राजनीतिक कार्यकाल भी इस परिवार की जनसेवा के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाता है, जिसमें उनका अपने कार्यकाल के दौरान प्रभाव महत्वपूर्ण रहा। वह संसद में विदेशी मामलों की सलाहकार समिति की सदस्य भी थी। स्वर्गीय केसी पंत के बाद उनकी धर्मपत्नी श्रीमती इला पंत नैनीताल संसदीय सीट से सांसद चुनी गई और इस प्रकार अपने परिवार की राष्ट्रीय सेवा की परंपरा को आगे बढ़ाया। संसद में वह विदेशी मामलों की समिति में सदस्य रहीं और अपनी शानदार भूमिका निभाते हुए परिवार का गौरव बढ़ाया। वर्तमान में पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाती यानी केसी पंत के सुपुत्र सुनील पंत बेशक सक्रिय राजनीति से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन अनेकानेक सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों से जुड़कर समाज और देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इस तरह समाज राष्ट्र के प्रति अपने परिवार की सेवा परंपरा को लेकर समर्पित है। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत परिवार एक दृष्टिवलोकन पंडित गोविंद वल्लभ 1916 से 1920 कुली बेगार प्रथा समाप्त करने को अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विशाल जन आंदोलन का सफल नेतृत्व 1920 से 1945 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेकों बार जेल में डालकर यातनाएं ही गई। 1937 से 1939 तक तत्कालीन संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री रहे। 1986 से
तक प्रथम मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश रहे। 1954 से 1961 तक केंद्रीय गृह मंत्री भारत सरकार और नेता सदन राज्यसभा केसी पंत। 1962 से 1967 तक सांसद सदस्य नैनीताल। 1967 से 1971 तक सांसद सदस्य नैनीताल, भारी उद्योग मंत्री और वित्त मंत्री भारत सरकार। 1971 से 1977 तक सांसद सदस्य केंद्रीय बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, परमाणु ऊर्जा मंत्री। 1978 से 1984 तक सांसद सदस्य राज्यसभा उत्तर प्रदेश। 1979 से 1980 तक नेता सदन राज्यसभा। 1982 से 1984 तक अध्यक्ष ऊर्जा सलाहकार बोर्ड। 1984 से 1990 तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इस्पात और खान मंत्री, रक्षा मंत्री भारत सरकार। 1992 से 1995 तक अध्यक्ष 10वें वित्त आयोग। 1998 से 2004 तक सुरक्षा परिषद के गठन के लिए टास्क फोर्स के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, केंद्रीय मंत्री मंडल में सुरक्षा परिषद के सदस्य, कमिश्नर के लिए प्रधानमंत्री के वार्ताकार, प्रधानमंत्री द्वारा आधारभूत संरचना पर गठित कार्यबल के अध्यक्ष, भारत जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष, RIS भारत ब्रिटेन राउंड टेबल वार्ता के अध्यक्ष, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की नींव रखने और प्रथम NSA की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इला पंत 1998 से 1999 संसद सदस्य नैनीताल, संसद में विदेशी मामलों की सलाहकार समिति की सदस्य रहीं। रमाकांत पंत और मदन मधुकर की रिपोर्ट।